एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं और द्वितीय उल्लास समाप्त हो गया था कल, और आज है तृतीय उल्लास है। तृतीय उल्लास का नाम है अर्थ व्यंजकता। अर्थ व्यंजकता, ठीक है। अर्थ व्यंजकता निर्णय। अवधि शब्दों के विषय में बात कर रहे थे, शब्दों के विषय में जान गए थे किस टाइप व्यंग्यता के अनुसार और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इस टाइप शब्द होते हैं। लेकिन अब अर्थों के विषय में हम चलेंगे। अर्थ किस टाइप होते हैं, क्या क्या अर्थ में होते हैं, अर्थ व्यंजकता क्या होते हैं, ठीक है। तृतीय उल्लास है भैया, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी पढ़िए, बुक ले करके पढ़िए, कोई भी बुक लीजिए, कोई भी राइटर लीजिए, तो उसमें सिर्फ श्लोक वही सब रहता है। अगर आपके पास अगर है तो आचार्य विश्वेश्वर की बुक अवश्य ले लीजिए, नहीं है तो कोई भी बुक आप लेकर रख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और उसका अर्थ भी लिखते चलिएगा जैसे जैसे बोलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, आर्थी व्यंजना के भेद है। सबसे पहले हेडिंग है आर्थी व्यंजना, और सूत्र नंबर 36, ठीक। अब इसको हम देखेंगे। वक्तव्योव्य द्रव्य कानु काकूनाम वाक्यवाच्या अन्य सन्निधे प्रस्तावदेश काला देवैर शिष्टयात प्रतिभाजुषाम यो अर्थस्या अन्यार्थः धीर हेतुर व्यापारो व्यक्तिरेव सा, ठीक। वक्तव्य मीन बोलना चाहिए। वक्तव्य माने वक्ता के अनुसार जो बोली जाती है, वक्ता के द्वारा वाणी। बोद्धव्य मीन बौद्धिक लोग। काकू नाम मीन होता है काक, काक माने टोन, बोली। वाक्य मीन वाक्य, वाच्य मीन वाच्य। अन्य मीन अन्य, अन्य मीन अन्य। सन्निधि मानी सन्निधि, ठीक है। सन्निधि मैंने बताया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अन्य सन्निधि एक में ही है। प्रस्तावा, प्रस्ताव। देश, काला मीन काल, काला। देवर शिष्टयात, देवर शिष्टयात। शिष्टयात मीन शब्दों को ये ग्रहण किया जाता है। और क्या है? प्रतिभा जुषाम, प्रतिभा से निकली वाणी की। यो अर्थस्यान्य अर्थ धी हेतुर व्यापारो व्यक्तिरेव। यो अर्थ है यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि, आप लोग जानते ही होंगे, लिख लीजिएगा पूर्व रूप स्वर संधि। यो अर्थ, यह अर्थ था। पूर्व अतोरूरत प्लुताद प्लुते सूत्र है व्याकरण की दृष्टि से। इसी सूत्र से सामने अगर स्वर आ उ ई रहता है तो पूर्व अतोरोरत प्लुताद प्लुते सूत्र लगता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा अतो रोरप्त प्लुताद प्लुते। यही सूत्र लग करके जैसे वो हुआ तैसे सामने आ है, तुरंत पूर्व रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ से अर्थ लेंगे तो यहाँ से जो है श्या अन्य, अन्य मीन अन्य अर्थ देता है। श्या अर्थ, यहाँ आ जाएगा अर्थ। अन्य मीन अन्य अर्थ, अन्य अर्थ, अर्थ मीन जान ही रहे हो अर्थ। धीर हेतु, हेतु माने हेतु, व्यापारों माने व्यापारा। व्यक्ति रे, यहाँ भी एक संधि है, देख लीजिए। व्यक्ति धन यू होना चाहिए, व्यक्ति धन यू करेंगे तो आ और ए मिला करके ए हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति रेव यू, आ और ए मिलाकर व्यक्ति विसर्ग का र होगा, र पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्या है? व्यक्ति यू, यही ई जो है, ई का ये हो गया है, आ धन ई मिलाकर के ये हुआ है गुण संधि, ठीक है। अब इसमें देखिए 10 प्रकार के माने जाते हैं। यहाँ लिख दीजिए प्रकार 10।
वक्तृव्य वक्तृव्य बोद्धव्य काकूनाम वाक्यः वाच्यः अन्य सन्निधि प्रस्ताव देश काल देवैर्शिष्टयात प्रतिभा जुषाम यो अर्थस्य अन्यः धीः हेतु व्यापार व्यक्ति रेयो व्यक्ति युधन सा मीन वह। ये कह रहे हैं वक्त, ये सब बता ही दिए हैं। वक्त मीन होता है वक्ता, बोध मीन बोध्या, बौद्धिक जो बोलते हैं, बौद्धिक बुद्धिमान लोग। काकु मीन होता, काकु नाम षष्ठी बहुवचन है, देख लीजिएगा। काकु नाम माने, काकु माने टोन होती है, ठीक है। वाक्य, वाक्य हो गया है, यहाँ से लिखते चलिए 2 3 और 4। वाच्य मीन होता है वाणी, 5वां हो गया। और अन्य सन्निधि है 6वां, आपका अन्य सन्निधि हो गया। और 7वां प्रस्ताव, आप 7वां, देश माने 8वां, काल मीन 9वां। और शब्द सन्निधि, शब्द शिष्टयात माने शब्द की शिष्टता, शब्द से ग्रह, जो ग्रह माने ग्रहण किया जाता है। शिष्टता मीन आपकी जो शिष्टता वाणी है, ठीक है। प्रतिभा जुषाम, प्रतिभा के अनुरूप हाँ आपको मिलती है। यह यो है, यह अर्थस्य अन्याधीर हेतुर व्यापार व्यक्ति एव सा। अब इसका अर्थ भी है सा, हृदयों को अन्यार्थ प्रतीत करने वाला अर्थ व्यापार होता है, वह आर्थी व्यंजना कहा जाता है। अर्थ व्यापार करने वाला, अन्यार्थ माने अन्य अर्थ से जो प्रतीत होता है, अन्यार्थ अर्थ, अन्य अर्थ जो प्रतीत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं, व्यापार से, ठीक है। अब आप लोग, और यह 10 प्रकार का होता है। व्यक्ति रो व्यापारे अनर्थ से जो देता है, और यह 10 प्रकार का है। यही आपको मैंने लिखा है, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। हो सकता है भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आपको आपका काम है पढ़ना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब उदाहरण देखिएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण हम हाँ उदाहरण देखेंगे। आर्थी व्यंजना के उदाहरण है, अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिलम निःश्वासानि सहा विश्रमायामि क्षणम। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अति पृथुलम, पृथुल मीन जल कुंभम गृहीत्वा, पृथुल कुंभम मीन होता है हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से अपना बात कह रही है कि मैं अभी जल कुंभ से गृहीत्वा मीन लेकर आई हूं, कर अर्थ में होता है लेकर, खाकर, पीत कर, त्वा प्रत्यय, त्वा, ठीक, गृहीत्वा। तो जल कुंभम मीन जल से, पानी का घड़ा कहाँ से लाता है आदमी? जल कुंभ से। जल कुंभ मीन होता है, आप जान लीजिए, जैसे कुआं मान के चलिए, कुआं से, जल कुंभ से मैं भरा घड़ा लेकर आई हूँ। अति पृथुलम माने घड़ा, ठीक है। पृथ मीन पृथ्वी, थुलम बना हुआ घड़ा। गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम माने तुरंत, समागतम में अभी लेकर आई हूँ, समागतास मीन अभी अभी चली आ रही हूँ, लेटेस्ट अपडेट अभी अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ठीक है। श्रम स्वेद सलिलम, श्रम मीन इस श्रम के कारण, मेहनत के कारण, मेहनत के कारण, श्रम के कारण, स्वेद मीन पसीना हो रहा है, ठीक है, पसीना हो रहा है। सलिलम मीन पानी गिर रहा है, वो पानी नहीं जो ला रहे हैं, वो अलग पानी है, ठीक है। यह पानी सलिल से गिर रहा है। सलिल कौन पानी है? स्वेद से गिर रहा है। स्वेद माने पसीना, सलिलान बहुत से पानी गिर रहा है। और श्वासान, मेरी सांसें जो है,
निःश्वास हो गई है। सांस जो है श्वास रोग विशेषज्ञ हो गवा, मतलब इनकी श्वासें इतना कि थक गए, हा 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 इस टाइप हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी अभी 2 बाल्टी लेकर आइए जबरदस्ती पानी, जबरदस्त दो भर के 100-200 मीटर दूरी से, तो आता है हा 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 ऊपर नीचे होने लगता है धड़कन। ठीक है, तो वही वो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, अथ पृथुलम जल कुंभम, जल कुंभ माने जल के कुंभ से, जल के घड़े से भर कर लेकर आई हूँ। कहाँ घड़ा भरी हूँ? जल कुंभ में, जैसे तालाब होगा या तो कुआं होगा। अथ पृथुलम, मैं घड़ा भर कर लाई हूँ, गृहत्वा मीन भर कर लाई हूँ, श्रमागतास मीन अभी अभी, हे सखी त्वरित मीन बहुत जल्दी। श्रम के कारण, मेरे मेहनत के कारण, स्वेद सलीलान, बहुत मेहनत के कारण पसीना बहुत बह रहा है। और श्वसान में, मेरे श्वास से, सह में साथ में, अब आपके साथ में, सह साथम साघम समम। ठीक है, इसको बताएंगे। ठीक है, सह में साथ में जान लीजिए, विश्रामयामी, विश्रामयामी हो जाएगा आपका। विश्राम करूंगी क्षण भर माने थोड़ा सा देरी में, क्षण भर मीन था थोड़ा देरी, मैं आपके साथ मैं विश्राम करूंगी, आराम करूंगी। लिख लीजिए, आराम करूंगी। ठीक है, कौन कह रहा है? एक सखी दूसरे सखी से कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? एक सखी, मैं बड़ा घड़ा भर कर लाई हूं पानी, घड़ा ले करके चली आ रही हूं, अभी अभी भागी चली आ रही हूँ। कहने मतलब भागे चली आ रही हूँ, हाँ अभी अभी भागी चली आ रही हूँ। और परिश्रम के कारण पसीना और निःश्वास से परेशान, पसीना इतना तर 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 बह रहा, तल तल तल, जैसे कि जान लीजिए बरसात हो रही है, इतना पसीना बह रहा है। पसीना के कारण और निःश्वास माने सांस नीचे ऊपर हो रही है, परेशान से हो गई हूँ एकदम। इसीलिए थोड़ी देर मैं आपके पास बैठकर सुस्ताऊंगी, आराम करूंगी। ठीक है, सुस्ताना ये आराम तो अलग चीज़ है, एकदम बिंदास हो जाइए। सुस्ताना मतलब थोड़ी देर मैं ऐसे बैठकर रेस्ट लूँगी। ठीक है, इसको आप आराम मत मानिएगा, सुस्ताने जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, थोड़ा इसको रेज करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण देखेंगे आप। पहला आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा भूल गए हम। वक्ता के वैशिष्ट में व्यंजना, जो मैंने 10 लिखाया है, पहले का उदाहरण है, और ये क्या है? दूसरे का उदाहरण है, ये वाला। ठीक है, बोधव्य वैशिष्ट में व्यंजना। बोधव्य मीन जो बोधिष्ट होते हैं, बोधव्य बोध के कारण, किसी कारण बोध के कारण वैशिष्ट के गुण में व्यंजना। ठीक है, उसमें वक्ता के द्वारा, वक्ता की जो वाणी बोल रही है उसमें जो है थोड़ा सा मतलब व्यंजना के कारण जो है अलग दिख रहा था। वो बता रही है कि हम पानी ले करके आ रही हैं, जैसे तालाब में या किसी कुएं से भर कर ले आ रही हैं, थकी हुई हैं, इतना सोता रहे हैं, लेकिन वो तो वक्ता है। लेकिन थोड़ा सा टोन में देखेंगे तो अधम अपने नायक से मिल करके आई हुई है, इसीलिए जो है वह ज़्यादा थकी हुई है, इसीलिए वह सुस्ताना चाह रही है। दूसरे अर्थ में लेंगे, उसी को कहते हैं वक्ता वैशिष्ट्य के कारण। वक्ता के मतलब अपने वैशिष्टता के कारण कितने अच्छे ढंग बातें कर लेता है। और आप लोग को इसको पढ़ना है तो पेज नंबर 83 पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है बोधव्य वैशिष्ट में व्यंजना। बोधव्य मीन बोध के कारण कैसे वैशिष्ट हो रहा है। अनिदौर्व वैश्य चिंताल्यवतश्रुतम शनिश्वशीतम मम मंदि भागिनः भागिन्यः कुते सखी त्वमपि अह परिभवती। ठीक है, इसमें हे सखी, मुझ मंद भागने की, मैं दुर्बलता के कारण, चिंता के कारण, सत्व और सह निश्वास के कारण, बिना श्वास लिए और नींद नहीं आ रही। मम मीन मेरा, मंद भागनिया, मंद मीन मंद भागनिया मेरी, हे बहन कुते तू कहाँ है, हे सखी तुम अप तुम कहाँ हो, अह परिभावती। इसी पार से कह करा रहे, हे सखी मुंद मंद भाग, मुझ मंद भागनी
जो है के कारण नींद ना आना। पहली बात तो नींद नहीं आ रही है। दूसरा दुर्बलता आ रहा है, दौर्बल्यम। चिंता आ रहा है, चिंता के कारण। चिंता आलस्यम, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, आलस्य निकालेंगे तो आलस्यम। और निश्वासम, सनिश्वास, निश्वास, श्वास लेने में ही प्रॉब्लम आदि तुमको भोगने पड़ रहे होंगे। यह बड़े खेद की बात है। तो हम अहमन खेद की परिभवत में बात है। भगन्या मीन, हे बहन तू कहाँ है? मंद भागनी, मेरी मंद भागनी, तुम मेरी बहन हो करके, तुम मेरी सखी हो करके तुम कहाँ हो? ये सब तो मेरे को हो रहा है। नींद न आना, दुर्बलता, चिंता, आलस्य, निश्वासम आदि तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। ठीक है, इसमें नायिका कामुकता के साथ जो है भोग का व्यंग हो रहा है। ठीक है, व्यंग बता रहे हैं, वही बात है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा मैंने जो बताया था काक की वर्ण द्वारा क्या है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी अब बताएं। हाँ चलिए, अगला उदाहरण काकु है। काकु मीन वक्रोक्ति। वक्र माने टेढ़ा, उक्त माने उक्ति। वक्र उक्ति मतलब टेढ़ा उक्ति, थोड़ा घुमा कर कहा जाता है, उसी को काकु कहते हैं। उसके वैशिष्ट के उदाहरण है, देख लीजिए। तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदृशि पांचाल तनयाम वने व्यधैषार्धम शुचिम मुषितम बलकले धरे विराटस्यावासे स्थितम अनुचिताश्मरम निभृतम गुरुः खेदः खिन्ने मयि भजाति नाद्यापि कुरुषः। कुरुषा मीन कुरुक्षेत्र में, नाद्यप मीन नहीं, अपि भजत मीन भजते हैं गुरु दी। खेद मीन खेद है, गुरु को कष्ट है। खिन्न है, दुष्ट है, खिन्न है, दुखी हैं। ठीक, मैं मीन आपके द्वारा यह किए गए कार्य को अंदर अंदर बहुत दुखी हैं गुरु जी। तथा भूतवा दृष्टा, ये सब देख करके नृप सदस्य माने, नृप सदस्य माने घर में। पांचाल माने पांचाल्य तनया, पांचाल्य तनया, पांचाली की तनया माने पुत्री द्रौपदी, अर्थात द्रौपदी जो है। और वने व्यधय, वन में रहते हुए, सार्ध में साथ में, शुचि मुषितम वलकलय, वलकल धारी होते हुए, विराट श्याम, विराट के अश्यावास मीन वास किए हुए, स्थिति में रहे हुए, अनुचितम रम्य, अनुचित कार्य कर रहे हैं, निभृतम गुरु से खेद है कि खिन्न है, दुखी है। मई माने मैं, इस दुख को देख करके मैं बहुत दुख हूँ अंदर अंदर, कुरुष माने कहा गया। राज समय में पांचाली मतलब द्रौपदी की उस प्रकार बाल खींच रहे हैं अवस्था, दुर्योधन को देख करके गुरु को नाराज नहीं हुए। उस समय तो नाराज नहीं हुए, बलकल धारण कर चिर मीन बहुत देर तक, 12 वर्षों तक कहाँ रहे हैं? व्याधों के संग में रहते थे। आज भी कौरवों पर क्रोध करता हूँ तो मेरे ऊपर वह नाराज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनका क्रोध करना तो भाई बहुत हितकर है, और कौरवों पर नाराज होना तो उचित है। कौन उचित है? उचित है वही काक है। ठीक है, गुरुजी तो कौरवों के प्रति जो है, कौरवों पर तो गुरुजी नाराज हैं, तो वही काक है। काक मतलब अंदर अंदर से जो है नाराजगी है, और बाहर बाहर उतना नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर नाराज होते जाते हैं, मेरे मतलब गुरु जी के ऊपर नाराज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण चौथा है आपका, तीसरा तो हो गया। वैशिष्ट में, वाक्य वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। वाक्य वैशिष्ट में ऐसे देखते चलिए, बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है, इसीलिए आप लोग ऐसे देख लीजिए। उद्देश्योयम सरस कदली श्रेष्ठी शोभा अतिशायी कुंजोत्कर सांग कुरित मणिम ब्रिम्भमो नर्मदाया किंचित। कहने का मतलब है किंचते तस्मिन् सुरत सुदह तन्वीते वान्ति वाता एषां मग्रह सरस कलिताम कांड कोपो
धनुषः। 17 है आपका उदाहरण संख्या। इसमें भी इसी प्रकार से वाच्य के लिए क्या नाम का वाक्य के जो वैशिष्ट है उसके लिए कह रहे हैं, जो है कि मेरे गाल पर प्रतिबिंब मेरी सखी तुम्हारी दृष्टि देख करके आगे उसे कुछ पूछ रही होगी, तुम्हारे कामुकता पर आश्रय होता है और वह पर अर्थ नायिका के वक्त है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग 5वां देख लीजिए, वाक्य वैशिष्ट के उदाहरण है। और उसी प्रकार से आपका अन्य सन्निधि के उदाहरण है वैशिष्ट में, व्यंजना के उदाहरण है 6वां, प्रस्ताव के वैशिष्ट में उदाहरण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। काल के वैशिष्ट में उदाहरण है पेज नंबर 88 पर। फिर पेज नंबर 88 10वां देखेंगे तो आदि पद पर ग्राह्य चेष्टा व्यंजकत्व में उदाहरण है। उसके बाद 38 थोड़ा सूत्र नंबर है, यही से देखते हैं, तब उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, अगला है सूत्र संख्या आपका 38 है, देखेंगे। यह जो है आर्थी व्यंजना में शब्द का सहयोग। आर्थी व्यंजना में कह रहे हैं, आर्थी व्यंजक तक तो चली ही रही है, इसमें कह रहे हैं शब्दों का सहयोग अवश्य होता है, भले कहा गया है कि अर्थ व्यंजकता। ठीक है, इसमें शब्दों का भी सहयोग रहता है। ठीक है, अब कैसे रहता थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, शब्द प्रमाण वेद अर्थो व्यंजकत्व अर्थंतरम यतः अर्थ व्यंजकत्वे तक्ष शब्द से सहकारिता मीन साथ, सहकारिता मीन साथ इसकी मदद करता है। इसका शब्द का भी, अर्थ का भी, शब्दों का भी इसमें मदद होता है। ठीक है, शब्द प्रमाण, शब्द के प्रमाण से वेद धन अर्थो हो जाएगा। वेद धन अर्थो, यहाँ गुण संधि है लेकिन पूर्व रूप से संधि भी है। ठीक है, पूर्व रूप से संधि आ धन ई मिला के होगा तब होगा। ठीक है, वेदा था अपना हसिचा से ओ हुआ है, हसिचा नहीं, ओ अतोरोरत प्लुताद प्लुते शब्द से वेदा था वेदो हो गया। ठीक, इसीलिए तब आधा यस का कार हो गया, पूर्व रूप से संधि हो गई है। यहाँ लिख लीजिएगा, अतोरोरत प्लुताद प्लुते, अतोरोरप्त प्लुताद प्लुते प्लस जो है ये दूसरा आपके यश का कार है, पूर्व रूप स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि है। ठीक, इसी कारण, यही कारण से जो भी संधि हुआ है। कह रहे हैं वेद अर्थों के जो अर्थ हैं उसके गम्य अर्थ जो है, जो भी होता है, व्यंजनकत्व अर्थंतरम, व्यंजना के अर्थ में जो अंतर होता है दोनों के बीच में, शाब्दी और आर्थी के व्यंजना के जो व्यंजना के अर्थ के अंतर होता है, यहाँ व्यंजकत्व व्यंजकाति करेंगे यहाँ तो यहाँ आएगा अर्थ अलग आएगा। ठीक है, तब अर्थ अलग करेंगे तो अंतर हो जाएगा, इधर अंतरम माने अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से व्यंजनक कत्वे कर देंगे, कत्व तू, व्यंजनक कतु कर देंगे, वह हो जाएगा। ठीक, छत शब्दस्य सहकारिता कहने का मतलब शब्दों को साकच्छा हो गया है, शब्दस्य हो जाएगा। शब्दों के भी सहकारिता होती है। व्यंजनकत्व मीन व्यंजन में भी शब्दों की सहकारिता होती है, इसलिए अर्थ व्यंजनकत्व माने व्यंजनकत्व में व्यंजन में भी सहकारिता होती है, सहकारी होती है। सहकारी में सहायक में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। लगभग तृतीय उल्लास एक ही भाग में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप अगर कोई भी तैयारी करेंगे तो हमारे लिए हर चीज़, हर सूत्र, हर उदाहरण एक एक भी जरूरी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए रहेंगे उदाहरणों पर, या 10 इसके अभी भेद हुए थे, 10 मैंने भेद बताया भी। आर्थी के जब सबसे पहले मैंने बताया था तो
आर्थिक व्यंजना के 10 भेद हैं तो 10 भेद में एक भेद 2 भेद पूछ लिया जाए तो उसमें कभी कभी नहीं समझ में आता है। जैसे काक वक्ता बोध काकु वाक्य वाच्य अन्य सन्निधि प्रस्तावोदेश काल आदि शब्द से संग्रह, ये सब 10 जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हो सके तो आप उदाहरण भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिए रहेंगे, नहीं तो 10 आपको पूछ लिया जाता है। मान लीजिए क्रम वाइज पूछ ले, नहीं तो आप 2-3 ठो कर दे क्रम के किसी में पूछ सकता है। ठीक, यह भी पूछ सकता है कि शब्द, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनाते हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि ही दे देंगे आपको। अर्थ व्यंजकता में शब्द का जो है अर्थांतर वक्तव्य है कि नहीं है। व्यंजक अर्थ कहने का मतलब अर्थ व्यंजकता में शब्द का भी सहकारिता है कि नहीं है। आपको है तो मानना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं मानना पड़ेगा। तब यही एक क्वेश्चन बन जाएगा सा अर्थ व्यंजकता निर्णय में, अर्थ व्यंजकता में शब्द का जो है सहकारिता है, शब्द का नहीं है, दोनों का है, शब्द अर्थ का दोनों का नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। शब्दों के विषय में लिख देना कि यहाँ अर्थ व्यंजकता भले कह रहा है लेकिन यहाँ पर शब्द जो है शब्द की व्यंजकता इसमें गम्य अर्थ देता है, क्योंकि अर्थांतर है, अर्थ के अंतर में भी व्यक्त करता है। शब्दों के भी बिना द्वारा अर्थ नहीं निकल पाता है, इसीलिए कह रहे हैं शब्द की व्यंजकता भी सहकारिता है। ठीक है, इसी कारण आप लोग देख लिए होंगे। अब लिख लेंगे, एक एक नोट्स बनाते चलिए। तृतीय उल्लास था, इसीलिए हमको इसमें चाहे आवश्यक हो ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं, लेकिन 1-2% मान के चलिए आवश्यक होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और वैकेंसी आई है, आप झारखंड में उस फॉर्म डाल दीजिए, इसकी तैयारी हो रही है। क्रम वाइज चलेंगे, नियम वाइज चलेंगे। जो बहुत आवश्यक रहेगा उसको बहुत अच्छे ढंग बताया जाएगा, कम आवश्यक है तो थोड़ा सा, नहीं आवश्यक है तब भी हम दर्शा देंगे। इसको आप यही किताब से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, बताने का तरीका बहुत समय आपको नहीं लेंगे, इसीलिए वीडियो काट कर बनवाते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा समय हम जान रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अभी तो हम लाइव क्लास से चलाते थे, इसे चलाते तो आप लोग मुँह बना के सुनते और मैं पढ़ाते रहता। सही है कि नहीं? यही होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। खटाखट काट कर बहुत ज़्यादा समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, इसलिए समय पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी ध्यान दीजिए और कोर्स को क्रैश करिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। आप जो है आप जो सोचेंगे आप हो जाएगा, जान लीजिए। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना सोचते हैं और क्या करते हैं। जो आप सोचेंगे वह हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे बड़े महान हैं, जान लीजिए। पहले के महात्मा लोग, ऋषि मुनि जो होते थे, ऋषि मुनि क्या करते थे? ऋषि मुनि जप करते थे, तप करते थे, उनको क्या मिलता था? ज्ञान मिलता था। अब हमारा जब हम ऋषि मुनि हैं, हम ऋषि हैं, मुनि हैं, हम दोनों करते हैं, तब क्या मिलता है? नौकरी मिलती है। अगर नौकरी मिल गई, ज्ञान मिला तो नौकरी मिली, पहले ज्ञान लेंगे तब नौकरी लेंगे। अगर एक नौकरी आप एक पा गए तो ज़िंदगी में आपका हर जगह सम्मान है, जान लीजिए। पैसे से बढ़ करके सम्मान है, पैसा आप बहुत धनवान हो, लेकिन एक नौकरी आप दिखा दीजिए, बता दीजिए तो न्यून हो जाएगा, जान लीजिए। इसीलिए आप सबसे पहले उसको पाइए। आप सोचोगे, आप दिन रात उसके विषय में सोचेंगे तो आप पा जाएंगे। आप सबसे महान हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत जिज्ञासा है, लेकिन लगन नहीं है। सो के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरी वीडियो भी देखते रहिए, अन्य वीडियो भी देखते रहिए। अगर कोई आपको समझने में कोई तकलीफ हो, कहीं दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताने की आग्रह करें। हमें आग्रह है कि आप अवश्य हमें बताएंगे, और नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि मेहनत आपके ही के लिए करते हैं। क्योंकि ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम अगला शुरू करेंगे। चतुर्थ उल्लास ध्वनि निर्णय। ध्वनि कैसे किस प्रकार किया जाता है, क्या सांकेतिक है, अर्थ तिरस्कृत है कि और भी है, उसके विषय में कल बातें होगी। ठीक है, धन्यवाद।